सुप्रभात बच्चों। देखिए, आज हम एक नई कविता सीखेंगे। वो कविता है फूल। फूल अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि फूल उसे किस पर रहना चाहिए, उसकी इच्छा क्या है। वे माली से बात करते हैं, फूल माली से बात कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी कविता है, देशभक्ति और पर्यावरण वातावरण के ऊपर है, इसलिए हमें इसे पढ़ना ही चाहिए। और जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके प्रति आदर, सम्मान और सद्भावना ये दर्शाता है। इसलिए हम आज इस कविता को पढ़ते हैं और हमारी भी देश के प्रति भक्ति रहनी चाहिए। हम देश के लिए, देश की प्रगति में, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार हमें करना चाहिए। इसलिए ये कविता बहुत ही अच्छी है और इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता के कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। ये अपनी इस कविता के माध्यम से अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे हैं। वो है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प यानी कि फूल, फूल की इच्छा, अभिलाषा यानी कि इच्छा, चाह क्या है, फूल कहते हैं। देखिए, हम पहले चार पंक्तियां हम पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं। ध्यान से सुनिएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला, सुरबाला यानी कि अप्सरा, बहुत ही सुंदर दिखने वाली सुरबाला यानी अप्सरा के गहनों में गुंथा जाऊं। अप्सरा जब गहने पहनती है कि फूल की इच्छा नहीं है कि उसके गहनों में भी उसे डालकर बनाए। गुंथा जाऊं यानी कि स्टिच करना, यानी कि बीच में डालकर उसे मालना। तो चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी माला में यानी कि देखिए, स्वयंवर होता है, शादी होती है, तो शादी ब्याह में एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई जाती है। तो किसकी माला रहती है? फूलों की ही तो माला रहती है। लेकिन फूल की अभिलाषा क्या है कि उस प्रेमी माला में, उस वर की माला में भी या तो प्रेमी यानी कि जो कि बहुत ही चाहने वाला, जो किसी के साथ प्यार करने वाला है और उससे प्यार करने वाली जो उसको प्यारी है, वो उसको भी ललचाना नहीं चाहती है। फूल कहता है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। यानी कि फूल की वो भी इच्छा नहीं है कि मरणोपरांत उसके सम्राट यानी कि राजाओं के ऊपर भी चढ़ाया जाए। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इथलाऊं। ये भी फूल की अभिलाषा ये भी नहीं है, उसकी इच्छा ये भी नहीं है कि देव के सिर के ऊपर यानी कि मुकुट पे या तो सिर के ऊपर रहकर ये तो मेरा भाग्य है कि मैं भगवान के गले में हूँ या तो उनके सर पर मैं सजाऊं। ये भी उसकी इच्छा नहीं है। तो और उसके ऊपर मैं गर्व करूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं देवों के गले के अंदर या गले में या तो उसके सिर के ऊपर मैं बैठा हूं। ये मेरा इथलाऊं यानी गर्व से कहूं, ये भी इसकी अभिलाषा नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली। अभी फूल कहता है वनमाली से। बाग में कौन फूल तोड़ता है? माली तोड़ता है, यानी बाग में रहने वाला इंसान को वनमाली कहते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। उस पथ पर यानी कि रास्ते पर, देना फेंक। मातृभूमि पर शीश
शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, यानी कि जिस पथ पर, यानी कि हमारे जवान जो है, देश के रक्षक जो है, जिस पथ पर जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, उस पथ पर मुझे फेंक देना। मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मैं किसी के काम आया तो अपने देश की रक्षा करने वाले, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले के काम आया हूँ। उनके चरणों के पास, उनके रास्ते में मुझे बिछा देना तो मैं गर्व से इतलाऊँ। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी कि हमारे जवान, हमारे देश के रक्षक जितने भी बलिदान दिए हैं देश के लिए, फूल उनके ऊपर चढ़ने में गर्व महसूस करता है। उनके साथ, उनके ऊपर चढ़ने में बहुत ही गर्व महसूस करता है, ना कि सम्राटों के शवों पर, ना कि भगवान के गले में या तो सिर पर, ना ही प्रेमी प्रेमिका की सिर पर या तो गले में, ना ही यानी कि ललचाऊं, यानी कि लेने के लिए मोह अट्रैक्ट करूं मैं उसे, ये भी कोई इच्छा नहीं है मेरी। और ना ही अप्सरा के गले के गहनों में मैं गुंथा जाऊं, यानी कि उसमें भी मैं, उसमें डालकर मैं माला जाऊं, ये भी मैं कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा एक है, बनमाली, उसे आप पूरा कर देना, मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले जो है, उनके पथ पर मुझे फेंक देना। यह है इस कविता का भाव, इस कविता का अर्थ। जिस पथ पर जाए वीर अनेक, अनेक वीर जिस पथ पर जाए, उस पथ पर मुझे फेंक देना। एक देशभक्ति का कविता है, आप भी बहुत अच्छा अनेक बार इसे पढ़िए। फिर से मैं इसे पढ़ती हूँ, आप सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है भरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इथलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, अनेक वीर हमारे देश की रक्षा के लिए जाते हैं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मुझे उस पथ पर देना फेंक, उस पर मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा, मेरे भाग्य पर मैं बहुत ही गर्व महसूस करूंगा, जिस पथ पर, जिस राह पर अनेक वीर जाते हैं और दुश्मनों की नली तोड़ देते हैं। यह है इसका अर्थ। फिर से मैं इस कविता को पढ़ती हूँ पूरे, आप सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है करी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इथलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। आप भी मेरे साथ बोलिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव
देखिए, पहले 4 पंक्तियां तो मैंने यहाँ पर लिखी है और दूसरी पंक्तियां मैं यहाँ पर बताती हूँ, आप पढ़िए। पहले से पढ़ेंगे हम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये वीर लोग है, पराक्रमी है, जो दुश्मन के सामने जाकर उसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उससे लड़ते हैं, हमारे देश के अंदर आने के लिए मना करते हैं, पहले बातचीत से करते हैं, अगर फिर भी ना माने तो उसे हटाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हमारे वीर ही जानते हैं। हम तो यहाँ पर बैठकर उनकी अच्छी कामनाएं करेंगे, बस जीत कर लौट आए इसकी कामना हम करते हैं। फिर से हम इस कविता को पढ़ेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, यह फूल की अभिलाषा के अप्सरा के गहनों में गुंथना यानी कि स्टिच यानी कि उसके अंदर हो रहना जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस कविता को आप बार बार सुनिए और बार बार इसे पढ़ते रहिए, इस कविता को याद कीजिएगा। आइए हम इस कविता के कुछ शब्दार्थ भी लिखेंगे। जो शब्दार्थ इस किताब में पाठ्य पुस्तक में दिया गया है आप उसी को लिखिए, मैं बताऊंगी आपको और उसे हम पढ़ेंगे भी। सुरबाला यानी कि देवकन्या, सुंदरी, अप्सरा भी हम लिख सकते हैं। देवकन्या हो या सुंदरी, अप्सरा यानी कि सुंदरी ही होती है। सम्राट, राजाओं के राजा। हरि यानी कि भगवान। भाग्य यानी कि किस्मत। पथ यानी कि रास्ता। शीश यानी कि सिर। इठलाऊं यानी कि इतराऊं, गर्व महसूस करूं। मातृभूमि वह भूमि जहां जन्म हुआ। मातृभूमि यानी जहां जन्म हुआ, यानी कि हम इस देश में जन्म लिए हैं तो ये हमारी मातृभूमि हुई है, ये हमारी मातृभूमि है। इसकी रक्षा करना, इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। इस शब्दार्थ को भी, इन शब्दार्थ को आप लिखिए और हमारी अगली क्लास में हम प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। धन्यवाद।